बच्चों, अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चतुर्थ क्षेत्र। ये भूगोल की पुस्तक 12वीं क्लास का एक चैप्टर है जिसमें तृतीयक और चतुर्थ क्षेत्र बताया गया है। इसमें तृतीयक क्षेत्र मैं पहले आपको करा चुका हूँ बहुत अच्छे से। आज मैं चतुर्थ क्षेत्र कराने जा रहा हूँ। बच्चों देखो, चतुर्थ क्षेत्र में दो चीज़ें आती हैं, एक तो संचार आधारित और दूसरी आविष्कार आधारित, यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, तकनीक, ये सब चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं। उदाहरण देता हूँ मैं आपको। एक फैक्ट्री है, वो द्वितीयक क्षेत्र में आएगी। एक उद्योग द्वितीयक क्षेत्र में आता है। दूसरा क्षेत्र होता है, उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं उनमें कुछ कुशलता होती है, जैसे कि इंजीनियर जो मशीन बनाते हैं उस कंपनी के अंदर, या नए नए तरह के उपकरणों को चलाने का ज्ञान रखते हैं। ऐसे सभी लोग जो नई तकनीक, नई विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्र की सहायता करते हैं, उन्हें सेवाएं देते हैं, इन्हें ही चतुर्थ क्षेत्र कहते हैं। याद रखना बच्चों, चतुर्थ क्षेत्र में वो लोग आते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को सहायता, सहयोग और सुविधाएं प्राप्त कराते हैं, सर्विस देते हैं, उन्हें अपनी सेवाएं देते हैं। जैसे कि मैं आपको फिर एक उदाहरण देता हूँ। एक टीचर, एक अध्यापक तृतीयक क्षेत्र में आता है क्योंकि वो शिक्षा देता है, वो कोई चीज़ बनाता नहीं, तो वो तृतीयक क्षेत्र में आता है। लेकिन अगर वही शिक्षक कोई नई तरह की तकनीक का इस्तेमाल करता है पढ़ाने के लिए बच्चों को, कोई नई तकनीक का आविष्कार करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वही शिक्षक चतुर्थ क्षेत्र में भी आएगा। यानी कि एक ही व्यक्ति तृतीयक क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र दोनों में भी आ सकता है। तो बच्चों, चतुर्थ क्षेत्र जो है वो क्षेत्र है जो सेवाएं देता है, विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी, नए नए आविष्कार करने वाले सभी लोग, सभी जितने भी व्यक्ति नई तकनीकों का इस्तेमाल करके प्राथमिक द्वितीयक क्षेत्रों की सहायता करते हैं, उन्हें सेवाएं देते हैं, वो सब चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं। इसके अंदर सभी तरह के इंजीनियर्स, सभी तरह के आर्किटेक्ट, सभी इसमें शामिल हैं। तो बच्चों, ये था चतुर्थ क्षेत्र जो मैंने अपनी तरफ से आपको समझाया। इसे बार बार लिखकर ज़रूर एक बार ट्राई करना ताकि आप इसे समझ सकें। एक बात और बच्चों, चतुर्थ क्षेत्र में आने वाले सभी लोग सेवाएं देते हैं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को, और ये सभी जो चतुर्थ क्षेत्र में आते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ये तृतीयक क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र दोनों में भी आते हों। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जब सेवा देता है तो उसमें तकनीक की ज़रूरत नहीं होती। मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो एक कंपनी में एक मशीन बनाने का, एक मशीन चलाने का, ऑपरेट करने का काम करता है, लेकिन उस मशीन को ऑपरेट करते करते उसको इतना अनुभव हो जाता है कि वो मशीन में कई बदलाव भी कर देता है। तो जब वो मशीन में कई बदलाव करके उसे अपने हिसाब से और बेहतर बना देता है, तो वो चतुर्थ क्षेत्र का भी होता है और तीसरे क्षेत्र का भी होता है। याद रखना बच्चों, बिना विज्ञान, बिना तकनीक, बिना प्रौद्योगिकी काम करने वाला तृतीयक क्षेत्र में ही आएगा अपनी सेवाएं अगर वो दे रहा है तो। लेकिन अगर वो नई तकनीक, प्रौद्योगिकी और आविष्कार का सहारा लेता है तो फिर इसे चतुर्थ क्षेत्र कहा जाएगा। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।